नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज बेटा हम क्लास 11th का चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन शुरू करने वाले हैं। इससे पहले बेटा मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट डिटेल में पढ़ा रखा है और उसके अलावा मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंप्लीट इंट्रो दिया था, जो कि आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ती है। आज से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की स्टार्टिंग हमारी होने वाली है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो पुराने वाले वीडियो को जरूर जाके देख लेना, क्योंकि उसके बाद तो बस मजा ही आने वाला है। तो बिना टाइम ना खराब करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो बेटा सबसे पहले हम देखने का काम करते हैं कि मैकेनिक्स है क्या। सर हम तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, ये मैकेनिक्स कहां से आ गया। सुनो ध्यान से, मैं सारी बातें यहां पर बेटा क्लियर कर दूंगा। कुछ लोग बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कुछ लोग बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, कुछ लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स, कुछ लोग बोलते हैं डायनेमिक्स। ये सारी की सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा, बस ध्यान से देखते रहना। देखो बेटा, मैकेनिक्स की हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं। मैकेनिक्स के अंदर हम जनरली रेस्ट ऑफ मोशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या है रेस्ट ऑफ मोशन, इसको फोकस मत करो, बस रेस्ट ऑफ मोशन की स्टडी करते हैं, ये मैं बोल रहा हूं। अब इसको बेटा हम क्या कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं कि मैकेनिक्स के भी दो पार्ट हो सकते हैं। सर कौन कौन से दो पार्ट हो सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूं बेटा, एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा जो हमारा पार्ट होता है वो होता है डायनेमिक्स। पहला काइनेमेटिक्स और दूसरा जो पार्ट है वो डायनेमिक्स। सर क्या अंतर है दोनों में, तो बेटा मैं बोल रहा हूं काइनेमेटिक्स के अंदर हम इफेक्ट देखने का काम करते हैं, डायनेमिक्स के अंदर क्या देखते हैं, कॉज प्लस इफेक्ट। डायनेमिक्स के अंदर हम बेटा क्या देखते हैं, कॉज और इफेक्ट दोनों देखने का काम करते हैं। सर मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, कोई एग्जाम्पल देके बताओ। लो बेटा एग्जाम्पल देके बताते हैं। हमारे पास मान के चलो, ठीक है, ये मान के चलो कोई लड़का है, या जो मानना हो वो मान लो। ये भाई साहब मान के चलो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इनकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। इनकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो हमें इस पे फोकस नहीं करना है कि ये वेलोसिटी कहां से आई, किसने इसको वेलोसिटी दी। हमें तो बस इफेक्ट जो दिख रहा है उसी को कंसिडर करना है। ये मतलब होता है बेटा किसका, अच्छा मैंने इसका काइनेमेटिक्स का एग्जांपल दे दिया, ये बेटा हमारा काइनेमेटिक्स का एग्जांपल हो गया। ध्यान रखना, जो है सो बस वही का वही मान लेंगे। अरे यार सुनो जरा, संजय सिंघानिया को जानते हो, अब ये मत बोलना नहीं जानते हो। बेटा दिन भर तुम लोग फोन चलाते रहते हो, ये देखो गजनी मूवी तो देखी होगी कि नहीं देखी। अब ये मत बोलना कि सर गजनी मूवी नहीं देखी। तो बेटा गजनी मूवी के अंदर आमिर खान ने जो किरदार निभाया है वो है संजय सिंघानिया का। और बेटा संजय सिंघानिया उस पिक्चर में क्या कर रहा है, लोगों को मार रहा है। क्यों मार रहा है उसे खुद ही याद नहीं रह रहा, बस जो आ रहा है मारे जा रहा है, ठीक है, बिना किसी बात के। तो बेटा एक तरह से ऐसा मान के चलो कि जब तुम क्या कर रहे हो, काइनेमेटिक्स की स्टडी कर रहे हो, तो तुम बन चुके हो संजय सिंघानिया। ठीक है, तुम्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इसके पास वेलोसिटी कहां से आई, किसने दी, जो है सो बस मान लो। ठीक है, अच्छा डायनेमिक्स के अंदर, डायनेमिक्स के अंदर सर हम कॉस प्लस इफेक्ट दोनों का देखने का काम करते हैं। ठीक है सर, इसका बेटा एग्जांपल मैं यहां देता हूं। डायनेमिक्स के अंदर मैंने कहा कॉस प्लस इफेक्ट, तो मतलब क्या है, जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी मैं बोल रहा हूं 5 मीटर पर सेकंड है। तो यहां पर हम पता लगाने का काम करेंगे कि ये कहां से आई, किसने इसको वेलोसिटी दी। ये अंतर है बेटा काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो बेटा काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स क्या है, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा हम काइनेमेटिक्स की यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्यों बात करने वाले हैं बता रहा हूं, सुनना जरा ध्यान से। यहां पर हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स की। ठीक है, काइनेमेटिक्स के अंदर ध्यान से देखना कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो बेटा मैं बोल रहा हूं पहला चैप्टर हमारा आता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या फिर इसी को बोल सकते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। अच्छा, तो क्या सर मतलब एक ही बात है, काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन। हाँ भाई सब एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है, दिमाग में फिट कर लो। ये बिल्कुल तुम पर ही गया है। अरे अपनी खुद की बात देख लो यार, स्कूल में जाते हैं तो टीचर बोलते हैं नालायक, ठीक है, बेबी बोलती है जानू, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तुम्हारे दोस्त क्या बोलते हैं वो तो तुम लोग खुद ही जानते हो। और घर पर बेटा कितनी बातें सुनने मिलती है वो भी तुम लोग को अच्छे से पता होगा। तो नाम बदल जाने से, ठीक है,
दोस्तों में कुछ और कहा जा रहा है, स्कूल में कुछ और कहा जा रहा है, वो पर्सन और व्यक्ति थोड़ी बदल जाएगा। ठीक है, एक नाम और होता है बेटा, इसका ध्यान रखना, रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये बेटा मैं ये बताने का काम कर रहा था कि जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है वो काइनेमेटिक्स के अंदर ही आता है। एक चैप्टर और है जो उसके अंदर आता है, वो हमें अभी नहीं पढ़ना, वो बाद में पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या है? एनसीईआरटी के अंदर देख तो लिया होगा बेटा तुम लोगों ने, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन भी बेटा काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। तो बेटा ये दो वो चैप्टर है जो कि आपका काइनेमेटिक्स का पार्ट होने वाले हैं। इसके बाद के जो आपके चैप्टर होंगे बेटा वो आप डायनेमिक्स के अंदर पढ़ोगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फिर आपका वर्क पावर एनर्जी है, फिर आपका रोटेशनल मोशन है, ग्रेविटेशन। तो वहां पर आप कॉज प्लस इफेक्ट देखोगे, लेकिन यहाँ पर जो है सो बस मान लेना है। ठीक है, ज्यादा इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करना, सिंपल हमें इन दो चैप्टर में बन जाना है संजय सिंघानिया। ठीक है, गजनी बन के पढ़ना है बिल्कुल। ठीक है सर, समझ गए। अब बेटा मैं इसकी बात तो अभी नहीं करूंगा, अभी मैं इसकी बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। क्यों? अभी तो फिलहाल ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो उसकी बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा इसके अंदर हमें पढ़ना है, मैं एक बार आपको टॉपिक बता देता हूं। हमें पढ़ना है बेटा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इससे पहले भी एक बात मिस हो गई, मैं लिख देता हूं, रेस्ट ऑफ मोशन की स्टडी करनी है। ठीक है, उसके अलावा फिर हमें एक्सेलरेशन के बारे में समझना है। एक्सेलरेशन भी फिर दो तरह का होता है, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। फिर बेटा हमें क्या समझना है? मोशन अंडर ग्रेविटी। इतने सारे टॉपिक हमें इसके अंदर पढ़ने हैं और लास्ट में एक टॉपिक और बच रहा है, ग्राफ। इतने सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी जो डायनेमिक्स वाला पोर्शन है वो तो मैंने बता दिया, आप आगे चल के पढ़ोगे। तो मुझे उम्मीद है ये चैप्टर का जो मैंने अभी तक आपको इंट्रो बताया अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बेटा आपको ये बताने का काम किया कि यहाँ पर हम बेसिकली मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं। मैकेनिक्स खुद के दो ब्रांच है, एक है हमारा काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में केवल इफेक्ट देखेंगे और इन इफेक्ट पर बेस्ड हमारे दो चैप्टर हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन। डायनेमिक्स की स्टडी आगे आने वाले चैप्टर्स में होने वाली है, तो उनकी बात अभी थोड़ी करेंगे, वहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा मोशन इन द स्ट्रेट लाइन के अंदर फिर हमें इतनी सारी चीजें पढ़नी है। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि रेस्ट ऑफ मोशन क्या है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट और वेरिएबल दो टाइप का होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी। इतनी सारी बातें इस चैप्टर के अंदर कवर होने वाली है। ठीक है, इसलिए आज तो मैंने पहला वीडियो डाला है, इसके बाद जितने वीडियोस डालूंगा सब बेटा सीक्वेंस मैनर में देखना और कॉपी में नोट डाउन जरूर करते जाना। ठीक है, क्योंकि बेटा इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आपको कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा। तो अब बेटा फाइनली हम समझते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या है। पहले बेटा मैं डेफिनेशन लिखता हूं, पर एक ही एग्जांपल में दूंगा, बस एक, और उसमें सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले रेस्ट की डेफिनेशन क्या है इस पर फोकस करते हैं हम। मैं लिख रहा हूं, इफ एनी ऑब्जेक्ट, if any object changing its position, changing its position with respect to, इसका मतलब है with respect to frame of reference, इसको मैं शॉर्ट में एफ और लिख देता हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा क्या है अच्छे से मैं बताने का काम करूंगा जब आपको एग्जांपल दूंगा। अभी तो मैंने बस इतना कहा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हम क्या बोलेंगे? देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन।
ये हमारी मोशन की डेफिनेशन है। यहाँ पर बेटा ये मत सोचना कि मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा है। अगर पोजीशन चेंज हो रही है किसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दिखाने का काम कर रहे हैं, तो मैं बोलने का काम कर रहा हूं कि ये बॉडी या ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, मोशन में है। एक बार मैं रेस्ट की डेफिनेशन और बताता हूं, फिर बस मुझे एग्जांपल देना है और आपको एक ही बार में सब क्लियर। देखो बेटा रेस्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ, नोट जरूर करते जाना बेटा कॉपी में, वरना बेटा भूलने में कहां समय लगता है आजकल। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to frame of reference, then object is said to be in motion, sorry rest। तो यहां पर बेटा मैंने कंप्लीट डेफिनेशन बता दी कि अगर पोजीशन चेंज हो रही है F4 के सेंस में या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सेंस में, तो हम बोलने का काम करेंगे बॉडी मोशन में है। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो बॉडी कैसी कहलाएगी, रेस्ट में कहलाएगी। ठीक है सर, अब सर एग्जांपल देके बता दो, क्योंकि ये बात इतनी हजम हो नहीं रही है। मैंने कहा ठीक है बेटा बता देते हैं, बस तुम टेंशन मत लो, जब हम हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो एग्जांपल, सबसे पहले बढ़िया सा अपना एक रेलगाड़ी बनाते हैं, ठीक है। अब यार प्रोफेशनल रेलगाड़ी तो बना नहीं पाएंगे, लो डब्बे वाली रेलगाड़ी बना। हम्म, तो मान लो बेटा ये हमारा किसी रेलगाड़ी का डब्बा है, ठीक है। ये हमारी कोई रेलगाड़ी का डब्बा हो गया, ठीक है सर। यहां पर मान के चलो एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। इसको बेटा कुछ नाम दे देते हैं, क्या नाम दे यार, समझ में नहीं आ रहा हमें तो, ऐसा कोई बढ़िया सा नाम सूझ भी नहीं रहा। चलो इसका नाम दे देते हैं पुनीत सुपरस्टार, ठीक है। यहाँ पर भैया हमारे लॉर्ड, लॉर्ड भी लगाना जरूरी है यार, वरना पता चला हमारे भी अकाउंट में स्ट्राइक पड़ गई, ठीक है। आजकल वैसे इन्होंने बिग बॉस में बड़ा तहलका मचा रखा है, ठीक है। जो भी इनको बुराई करने की कोशिश कर रहा है भाई साहब, उनका तो फिर उनको अपना क्या करना पड़ रहा है, फिर कमेंट बॉक्स जो है वही बंद करना पड़ रहा है, ठीक है। इतनी ज्यादा स्ट्राइकें पड़ जा रही हैं, इसलिए लॉर्ड जरूर लगाना है, बेइज्जती नहीं करनी है। तो यहाँ पर हमारे लॉर्ड पुनीत स्टार सुपरस्टार बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मान के चलो सामने कोई एक लड़की बैठी हुई है, इसको बेटा नाम देते हैं मुस्कान। अब हमारे जो पुनीत सुपरस्टार है वो मुस्कान को देख रहे हैं और बार बार मन ही मन बस मुस्कुराने लगे हुए हैं, ठीक है। किस बात पे मुस्कुरा रहे हैं वो नहीं पता, बस मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है सर, समझ गए। तो इतना बात हम समझ गए। अब क्या है, जो हमारी ट्रेन का डब्बा है लगातार मूव कर रहा है, तो यहाँ पर मान के चलो एक हमारा टावर है, ये हमने टावर बना लिया। अच्छा, यहाँ पर बेटा क्या करते हैं, बगल में मैं एक ट्री बना लेता हूं, नहीं यहाँ नहीं बना, यहाँ ये हमारा क्या है, एक पेड़ है, बढ़िया सा पेड़ है, ठीक है। हरा भरा नहीं बना पाएंगे, जैसा आता है भैया बना दिया, ठीक है। ये मत बोलना कि सर क्या बना रहे हो, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि सॉफ्टी बना दी, भैया जैसा आता है बना दिया। मान रहे हैं कि भैया तुम लोग बहुत ज्यादा प्रो खिलाड़ी हो। इसके बाद मान के चलो यहाँ पर भी एक लड़का खड़ा हुआ जो कि क्या कर रहा है, ये सारी गतिविधि, ठीक है। पुनीत सुपरस्टार क्या कर रहे हैं, मुस्कान को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो ये बस इसका नाम बेटा मान लो जो मानना है तुम्हें, ठीक है। हम इसको कोई नाम दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। ये क्या कर रहा है, बस नोटिस करने का काम कर रहा है कि ये क्या चक्कर चल रहा है। सुनना जरा ध्यान से, अब मैं क्या बात बताने वाला हूँ, ठीक है। नाम पे मत जाओ बेटा, नाम में कुछ नहीं रहता है, जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं उसको समझना। अगर मैं देखने का काम करूं इसके रिस्पेक्ट में इसको, ठीक है, अगर मैं पुनीत सुपरस्टार के रिस्पेक्ट में मुस्कान को देखने का काम करूं, तो क्या हो रहा है, दोनों की पोजीशन यही है। अब ये डब्बा यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद चलकर आगे पहुंच जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि इनकी पोजीशन बदल जाएगी। तो मैं बोलने का काम कर रहा हूं कि पुनीत सुपरस्टार के रिस्पेक्ट में जो मुस्कान है वो कैसी है, रेस्ट में, ठीक है। पुनीत के रिस्पेक्ट में जो मुस्कान है वो कैसी है, रेस्ट में। समझ गए सर।
अगर मुस्कान पुनीत को देख रही है तो पुनीत की भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कि पुनीत भी रेस्ट पे है, क्योंकि सर उसकी भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। हाँ सर, ये बात हमें बिल्कुल समझ में आ रही है। ठीक, अब ध्यान से देखना। अब ऐसा है देखो कि अब एक दूसरे को लगातार तो देखेंगे नहीं, ठीक है, एक दूसरे को ज्यादा देर तक लगातार नहीं देख पाएंगे, वरना फिर बगल के लोग देखने लगेंगे, ठीक है, और शक करने लगेंगे। तो इन्होंने सोचा चलो बगल में देखा जाए। इन्होंने क्या देखा, जो पुनीत सुपरस्टार है वो टावर को देख रहे हैं। हो क्या रहा है बेटा, ट्रेन जो है लगातार मूव कर रही है, ठीक है, मतलब ट्रेन की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। इसका मतलब पुनीत सुपरस्टार जो है हमारे, उनकी पोजीशन भी लगातार चेंज हो रही है। क्योंकि बेटा इनकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, ध्यान रखना, तो इनको क्या लगेगा कि जो टावर जो है, ध्यान रखना, इनकी खुद की पोजीशन चेंज होने की वजह से इनको लगेगा कि हमारा जो टावर है वो कैसा है, मोशन में है। ठीक है सर, समझ गए। मुस्कान को भी ऐसे ही लगेगा कि टावर हमारा कैसा है, मोशन में है। ठीक है, अब बेटा इसकी बात करते हैं, ये बाहर जो बालक खड़ा हुआ है इसकी बात करते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो ये बेटा मूव नहीं कर रहा है, बस खड़ा हुआ है, बाहर आराम से नोटिस कर रहा है कि ये क्या चल रहा है। इसने क्या किया, सुनना ध्यान से, इसने सबसे पहले पुनीत सुपरस्टार को देखा, ठीक है। अब जब इन्होंने पुनीत को देखा तो हमने क्या देखने का काम किया कि पुनीत की पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि पुनीत ट्रेन में बैठे हुए हैं और ये भाई साहब बाहर खड़े हुए हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा, इस बंदे को ऐसा लगेगा कि ये क्या है, ये जो है मोशन में है। क्योंकि देखो भैया, जो हमारे पुनीत सुपरस्टार है वो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, अब ट्रेन की तो लगातार मूव कर रही है, तो ये बाहर खड़े व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि क्या, ऐसा लगेगा कि जो इनकी पोजीशन जो है चेंज हो रही है, मतलब इसके हिसाब से ये कैसे हो गए, मोशन में हो गए सर। ऐसा ही सेम केस इनके साथ होगा, क्योंकि ये भी ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो ये भी मोशन में। ठीक है सर, समझ में आ रहा है धीरे धीरे आप जो बताना चाह रहे हो। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं बात करूं इस टावर की, क्या टावर मूव कर रहा है, ध्यान से देखो जरा, क्या टावर मूव कर रहा है, नहीं सर, टावर मूव बिल्कुल नहीं कर रहा। और ये जो है, जो बाहर खड़ा हुआ बालक है, ये भी बिल्कुल रेस्ट में है। तो ध्यान रखना, ये जब इस टावर को देखेगा, टावर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो ये क्या है सर, टावर हमारा बिल्कुल रेस्ट पे है। अच्छा सर, पेड़ को देखेगा, सर पेड़ भी रेस्ट पे रहेगा। अब ध्यान से सुनो, ये इतनी सारी मैंने जो कहानी बताई है घुमा फिरा के, मैं बेटा क्या बताना चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से, एक ही लाइन में पूरी बात बोल रहा हूं। कोई भी बॉडी एट अ पर्टिकुलर टाइम रेस्ट पे भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है, डिपेंड इस पे करता है कि हम ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं। ध्यान से देखना, जैसे मान के चलो हम पुनीत को देखने का काम कर रहे हैं। अब पुनीत को जब बाहर से देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि पुनीत मोशन में है, और जब ट्रेन के डिब्बे के अंदर से देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, रेस्ट पे। ठीक है, पुनीत ने जब इस पेड़ को देखा तो ऐसा देखने पे पता लगा कि भैया पेड़ तो मूव कर रहा है, क्योंकि पुनीत की खुद की पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन जब बाहर वाले लड़के ने देखने का काम किया तो उसने देखा नहीं, पेड़ तो रेस्ट पे है। तो बेटा मैं यही बताने का काम कर रहा हूँ, कोई भी बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है, डिपेंड इस बात पे करता है कि आप ऑब्जर्व कहां से कर रहे हो। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां है। और ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को ही क्या कहा जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मोशन के रिगार्डिंग में एक बात आपको और बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, सुनना जरा ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलने का काम कर रहा हूं कि मान लो हमारे पास ये हमारी अर्थ, ठीक है, ये हमने हमारी अर्थ बना ली। ठीक है सर, समझ में गए कि ये हमारी अर्थ है। अच्छा, इसको बीच में डिवाइड भी कर देते हैं, लो डिवाइड कर। एक इंपॉर्टेंट लाइन में लिख रहा हूं, नथिंग इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एट रेस्ट। बड़ी गहरी बात लिख दी बेटा मैंने। मैं बोल रहा हूं इस वर्ल्ड में कोई भी चीज रेस्ट पे है ही नहीं। मैं अभी ऐसे खड़ा हुआ हूं तो मैं लगेगा सर रेस्ट पे हो, आपकी पोजीशन तो चेंज हो नहीं रहे, बस इधर इधर हिल डल रहे हो। बट बेटा अर्थ तो मूव कर रही है, अर्थ अपनी एक्सिस पे लगातार घूम करती है और सन के अराउंड भी लगातार मूव करती है। देखो ऐसे भी घूम रही होगी और बेटा सन के अराउंड तो घूम ही रही होगी,
तो जब अर्थ घूम रही है तो हम भी तो अर्थ के अंदर ही रहते हैं, वही ट्रेन के डिब्बे जैसा सीन हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह बेटा कि इस पूरी धरती पर कोई भी चीज रेस्ट पे ही नहीं है। अगर सर रेस्ट पे नहीं है तो फिर रेस्ट की डेफिनेशन क्यों बना दी? ठीक है, फिर तो सब मोशन में ही है, रेस्ट का तो फिर केस ही नहीं होगा, मतलब किसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। सुनो जरा, ठीक है, इतना गहरा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, वो तो हम पढ़ा रहे इसलिए इतनी गहरी बात तो मैं बता दी। सुनना ध्यान से बेटा, हम जो रेस्ट और मोशन देखने का काम करते हैं, फिजिक्स का मतलब क्या है? फिजिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, जो अपने आसपास देख रहे हैं। अब पृथ्वी के बाहर थोड़ी देख पाएंगे अपनी आंखों से। तो बेटा ध्यान रखना, जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का पॉइंट होता है, ठीक है, वो हमारे आसपास का ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मान के चलो पर्सन खड़ा है इंडिया में, वो पता चला है फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पर है, अमेरिका में है या फिर जापान में है। इतना दूर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बेटा उम्मीद है कि आपको रेस्ट ऑफ मोशन क्या है बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट में बेटा मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और चैप्टर के जो मेन पार्ट है उसकी तरफ मूव करेंगे। अगर तुम लोग एनसीईआरटी खुलकर देखोगे तो तुम लोग देखोगे सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिलीटेड है, तो फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा इसलिए पढ़ाना जरूरी है कि अगर वो नहीं पढ़ाया तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो बेटा सब सीक्वेंस मैनर में ही पढ़ेंगे, ठीक है, और बिल्कुल मजे से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई स्कूल या किसी का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।